आने वाले एपिसोड में जोंगगुक के काम में शामिल होने पर जेओंगम्योन को अफसोस होता है। उसे अपनी माँ और बहन की तस्वीरें मिलती हैं जो सीक्रेट रूप से ली गई हैं, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि जोंगगुक वास्तव में कैसा है और उनकी तस्वीरें उसके पास क्यों हैं। जेओंगम्योन को जोंगगुक द्वारा धोखा दिया गया लगता है और वह कहती है कि वह एक धोखेबाज है, लेकिन जोंगगुक केवल व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है और कहता है कि इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जेओंगम्योन केवल अपने द्वारा गलती से किए गए जल्दबाजी के कामों पर हार मानकर रो सकती है, खासकर तब जब जोंगगुक सीक्रेट रूप से उसके परिवार की तस्वीर ले लेता है। इस बीच जू रान, जो जेओंगम्योन के एक्सपल्शन के लिए दोषी महसूस करती है, सोबोक के पास जाती है, कहती है कि उसे ही एक्सपेल किया जाना चाहिए और उसे जेओंगम्योन को वापस स्वीकार करने के लिए कहती है। जेओंगम्योन खुद को एक चौराहे पर पाती है, अपने सिद्धांतों और एक गायिका के रूप में अपनी भूमिका की मांगों के बीच फंसी हुई। जेओंगम्योन से सवाल करती है कि क्या वह एक गिसांग है। जोंगगुक के दबाव ने, जिसने उसकी भावनाओं पर अपने आदेशों को प्राथमिकता दी, उसे एक कोने में धकेल दिया। जोंगगुक परेशान है और उसे जेओंगम्योन की भावनाओं की परवाह नहीं है। वह उस पर चिल्लाता है, उसे उसके आदेशानुसार गाना जारी रखने के लिए कहता है या उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए अनिवार्य रूप से जेओंगम्योन को मंच पर वापस लौटना पड़ता है। वह अपने जूते उतार देती है, जिससे वहां मौजूद लोग उत्सुक हो जाते हैं कि वह क्या कर रही है। वह गाती है, भले ही उसे इस तरह का व्यवहार पसंद न हो, उसके पास जेओंगम्योन के रूप में जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार जेओंगम्योन का चेहरा टेलीविजन पर दिखाई देने लगा और गुगुक में लोगों को उसे देखने के लिए उत्सुक कर दिया। उम्मीद है वह सोबोक के साथ काम पर वापस आ सकती है और सोबोक उसे माफ कर देगी।